इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेस की वजह से, खाने की गड़बड़ी की वजह से आप नियमित व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, वज़न आपका बढ़ रहा है, तो वो हार्मोनल ऐसा चेंज होता है हमारे बॉडी में कि उसकी वजह से अंडा नहीं बन पाता है समय से, और फिर वो आपको माहवारी में दिक्कत करेगा। जैसे लेट से देर से आना माहवारी, महीने महीने नहीं आके 2 महीने 3 महीने पे आना, आता भी है तो कम आए, जैसा नॉर्मल फ्लो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। और नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। महिलाओं को हर महीने पीरियड्स का सामना करना पड़ता है। पीरियड्स एक नेचुरल और नियमित प्रक्रिया है जो कि एक उम्र के बाद हर महिलाओं में जो है वह पाई जाती है। हालांकि अब यह समस्या काफ़ी बढ़ गई है कि नियमित रूप से महिलाओं में पीरियड्स नहीं आने के कारण जो है कई तरह के बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, तनाव, कई तरह की समस्याएं जो हैं उन्हें परेशान कर रही है। इन तमाम सवालों को जानने के लिए हम पहुंच गए हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूनम सिंह, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैडम आपको स्वागत है न्यूज़ फाउंडेशन में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हैं हमसे जानकारी लेने के लिए, और आपको जो भी जानकारी होगी, मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। देखिए, एक तो है कि परिवेश अब चेंज हो गया है। पहले जो महिलाएं थीं, औरतें थीं, वो यूजुअली अपने घर में रहती थी, घर पे रहे, काम किए, समय से खाना खाए। अब जो हैं वो लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर निकल रही हैं, या घर पे भी रह रही हैं तो पढ़ाई करने जा रही हैं, नौकरी करने जा रही हैं। उनके पास एक तो समय की भी थोड़ी कमी होती है, खाने में बदलाव हो रहा है, वो घर पे समय से घर का खाना नहीं खा पाती हैं तो बाहर से कुछ भी लेके खा लिया। स्ट्रेस लेवल, तनाव लेवल बहुत बढ़ गया है लोगों में, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या नौकरी करने का। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेज होते हैं। अब ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा जो अंडाशय होता है, महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें अंडाशय एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें कि हर महीने अंडे बनते हैं, और उसी की वजह से वो फिर पीरियड आता है जो मासिक की तरह हमें दिखता है। तो इसमें आजकल क्या होने लगा है, ये जो पीरियड गड़बड़ होता है उसको एक आजकल हम लोग बीमारी बोल रहे हैं, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, पीसीओएस बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेस की वजह से, खाने की गड़बड़ी की वजह से आप नियमित व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, वज़न आपका बढ़ रहा है, तो वो हार्मोनल ऐसा चेंज होता है हमारे बॉडी में कि उसकी वजह से अंडा नहीं बन पाता है समय से, और फिर वो आपको माहवारी में दिक्कत करेगा। जैसे लेट से देर से आना माहवारी, महीने महीने नहीं आके 2 महीने 3 महीने पे आना, आता भी है तो कम आए, जैसा नॉर्मल फ्लो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण वही है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, खाने पीने में बदलाव हो गया है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, व्यायाम योगा नहीं लोग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से होता है। लेकिन जब उन्हें इन समस्या से जूझना पड़ता है तब वह तनाव ले लेती हैं, तो ऐसे में वो कैसे अपने धैर्य को ना खोएं, और सही ट्रीटमेंट का जैसे इसमें ज़रूरी है, तो वो कैसे क्या? हाँ, जब भी किसी को भी जैसे महीने में दिक्कत हो रही है कि देर से आ रहा है या कम आ रहा है, तो सबसे पहले तो उनको एक विशेषज्ञ, महिला विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। वहाँ पे कुछ उनको क्लिनिकली देखा जाता है कि जैसे उनका पूछा जाता है, वज़न तो आपका नहीं बढ़ रहा है, चेहरे पे बाल और शरीर के कई अंगों पे बाल बढ़ने लगते हैं, जो यूजुअली महिलाओं को नहीं होते हैं जहाँ पे ज़्यादा, तो वो बाल बढ़ने लगते हैं, गर्दन काला होने लगता है। तो ये सब देख के हमें लगता है कि नहीं, वो हो सकता है कि उस तरफ पीसीओएस की तरफ जा रही हो। कुछ जाँच हार्मोनल और अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के भी देखते हैं, और उनको यही सबसे पहला, दवाइयाँ तो हम लिखते ही हैं, सबसे पहले उनको यही बोलते हैं कि आपको किसी भी तरह अपना स्ट्रेस कम करना है, चाहे आप योगा करके कीजिए, व्यायाम, इससे आपका वज़न भी कम होगा। खाने पीने में बदलाव लेना है आपको, जितने भी जंक फूड हैं उसको अवॉइड करना होगा। कहना बहुत आसान है, एक्चुअली करना बहुत मुश्किल, लेकिन ये करना पड़ेगा। तभी दवाइयों से ज़्यादा आपको आपके खाने पीने का बदलाव, खाने में क्या, जैसे फल ज़्यादा खाना है, हरी सब्जी ज़्यादा खाना है, रोज़ कुछ अपना रूटीन बना के योगा व्यायाम जो भी हो करिए, थोड़ा दौड़ना है, तेज़ भागिए, दौड़िए, एटलीस्ट 30 मिनट भी आप तेज़ दौड़ते हैं तो उसका भी आपका मतलब, यदि वज़न जो वज़न से हमारे पास लोग आते हैं ये बीमारी को लेके, उसमें यदि 5 किलो भी वज़न कम हो जाए तो मतलब आधी बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। बाकी हम दवाइयाँ देते हैं,
निश्चित तौर पे। लेकिन जब महिलाओं में ये समस्या देखी गई है तो उन्हें ये सताने लगता है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, और अब फिर वो डाइट के प्रति वो जो है वो नियमित करने लगती हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा भी वो इस्तेमाल करती हैं जो कि हमारे शरीर को और भी ज़्यादा हार्म पहुंचाता है, जैसे वो कैल्शियम हो या आयरन हो। आमतौर पे महिलाएं लेने लगती हैं कि एक उम्र के बाद या उम्र से पहले भी अब ये समस्याएं जो है आम बात हो गई है महिलाओं में, तो वो कैल्शियम और आयरन की दवा का जो है सेवन करने लगते हैं। तो क्या ये भी उन्हें नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए? नहीं, देखिए, जब भी कोई भी दिक्कत हो सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि ये जो ओवर द काउंटर ड्रग वाला सिस्टम है ना, कि गए और दवा के दुकान से कुछ भी आप उनको बोलिए और कुछ भी खरीद के खा लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इस बीमारी का आयरन और कैल्शियम का मतलब इस बीमारी का वो इलाज नहीं है। दवाइयाँ चलती हैं लेकिन वो अलग तरह की आती हैं, वो हार्मोनल पेस्ट चलते हैं शुगर कम करने वाला, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो हम लोग जो डायबिटीज़ में चलता है दवाइयाँ, वो सब दवाइयाँ भी देते हैं। आयरन कैल्शियम का कोई रोल नहीं है। और ओवर द काउंटर ड्रग खरीद के, क्योंकि आप इससे अपनी बीमारी को और मतलब लंबे समय तक खींच रहे हैं, जिसका इलाज पहले हो जाना, किसी भी बीमारी का यदि सही समय पे इलाज होता है तो वो ज़्यादा जल्दी होता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसका इलाज करना भी हमारे लिए आसान होता है। आप यदि बीमारी बढ़ा के लाएंगे, देर से आएंगे, ज़्यादा डैमेज हो जाएगा ओवरी में। फिर जैसे जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको बाद में बच्चे भी पैदा करने हैं, तो उन सब में भी दिक्कत होती है। तो जब भी किसी को भी ऐसे माहवारी से रिलेटेड दिक्कत हो तो मेरे हिसाब से पहले उनको एक स्त्री रोग विशेषज्ञ या एटलीस्ट पहले उनके आसपास जो भी कोई एक डॉक्टर हों उनके पास जाना चाहिए। निश्चित तौर पे। लेकिन क्या ये समस्या सिर्फ शहरी क्षेत्रों में है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर ग्रामीण के अपेक्षा जो है शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जा रहा है? ये समस्या दोनों ही जगहों पे पाई जा रही है, लेकिन ज़्यादा तो शहरी क्षेत्र में पाया जा रहा है। वजह वही है कि लोग जब शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं गाँव से उठ के, तो वो या तो पढ़ाई के लिए आ रहे हैं या काम करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ माहौल चेंज होता है, लोग अपने लोग नहीं होते हैं, तो आपको कुछ भी दिक्कत होती है आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकते, स्ट्रेस आपका बढ़ता है, खाने पीने का सिस्टम गड़बड़ होता है। तो इन सब जो चीज़ें फैक्टर, बाकी जेनेटिक कॉज भी होता है उसका, लेकिन जो एक नॉर्मल चीज़ें ये सब जो फैक्टर इसको PCOS को बढ़ाती हैं, तो ऑब्वियसली वो शहरी क्षेत्र में आने पे ज़्यादा हो जाता है। क्या लगता है कि समय समय पर इसे महिलाओं में जो है जागरूकता की भी ज़रूरत है? हाँ, देखिए, महिलाओं में तो ये बीमारी तो छोड़िए, बाकी बीमारियों के लिए भी जागरूकता बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि हम महिलाएं ऐसे होते हैं जो दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं और अपने शरीर में, मैं किसी गांव की महिला की बात नहीं कर रही हूँ, इवन एक डॉक्टर हो या कोई भी हाउसवाइफ हो या नॉर्मली जो भी एक महिला होती है, वो अपने आप को तब तक इग्नोर करती रहती है जब तक कि उसको उस चीज़ से बहुत दिक्कत नहीं होने लगे। बाकी लोगों को देखती है और वो अपना ध्यान नहीं रखती है, जबकि ये, क्योंकि उसको सारे लोगों का ध्यान रखना है, परिवार में सभी लोगों का ध्यान रखना है, तो उसका सही रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको जब भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत लगती है, तो परिवार में भी खुल के बात करना चाहिए और उसके लिए सलाह के लिए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और घर के बाकी लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी उससे भी पूछ लें कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। निश्चित तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पूनम सिंह जी, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर पूनम सिंह का, जिन्होंने आमतौर पे जो भी समस्याएं महिलाओं में देखी जा रही है कि पीरियड्स समय से ना आने के कारण कई उन्हें समस्या और भी सता रही है, तनाव, BP, ब्लड शुगर जैसी बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या सावधानी बरतनी है, कैसे आपको नियम का पालन करना है, तो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ इन्होंने दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बात से ज़रूर लाभ पहुंचेगा। इसका बस इतना ही, बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।